आप गिरफ्तारी के बाद ये वर्जन दे रही है, इससे पहले आपने वर्जन क्यों नहीं? जिस इंसान की कोलोफिल में तजाद होता है उसका किरदार मशकूक होता है, और आपका किरदार मशकूक उस वक्त से होना शुरू हुआ जिस वक्त आपने पार्टनर्स के वाले से एक वर्जन रिकॉर्ड किया जो पूरी दुनिया में बच्चे की, और जिसे कहते हैं जुबान जब आम हो गया कि आपकी लंदन की, आपकी जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप तो हार्ट का ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए थे और आपके तो दिमाग का ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये कोई केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं फरूक चीमा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा इख्तिलाफ। व्यूअर्स, बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से। और जैसे कि सबको पता है मीडिया पे आम के ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हो चुकी है। आमदन से जायद असासाजात और उस पर वर्जन सामने आने शुरू हो गए मुस्लिम लीग नून के, और जिनमें मरियम नवाज का सबसे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी बातें सामने आई। और अभी उन्होंने जो डिस्क्लोज किया मेरा मरियम नवाज से आज की वीडियो में जो खास क्वेश्चन है वो ये है कि आज वो बता रही हैं कि नैब ने उनके साथ राब्ते में रही ख्वाजा आसिफ के साथ, और उन्हें कहा जाता रहा कि आप इस तरह से हमें जो है सारी स्टेटमेंट दें, आप हमारे एंड पे एक वादा माफ गवाह जैसे वैसा आप उस रोल पे आ जाएं, वादा माफ गवाह के रोल पे आ जाएं, और आप जितने भी केसेस हैं वो सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये गिरफ्तारी के बाद आप ये वर्जन क्यों दे रही हैं? आप गिरफ्तारी के बाद ये वर्जन दे रही है, इससे पहले आपने ये वर्जन क्यों नहीं दिया? और बात ये है कि वो कहते हैं ना, मोमन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। और जिस इंसान के, एक स्कॉलर ने कहा कि जिस इंसान की कोलोफिल में तजाद होता है उसका किरदार मशकूक होता है, और आपका किरदार मशकूक उस वक्त से होना शुरू हुआ जिस वक्त आपने पार्टनर्स के वाले से एक वर्जन रिकॉर्ड किया जो पूरी दुनिया में बच्चे की, और जिसे कहते हैं जुबान जद आम हो गया कि आपकी लंदन की, आपकी तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। हमने कहा शायद झूठों का सिलसिला खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद बात आती है तो कैलिबरी फॉन्ट्स पे बात आ जाती, वहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुई। फिर आपने पीडीएम की एक तहरीक शुरू की, तो तहरीक के बारे में दुनिया में आज तक जितने भी रेवोल्यूशन आए उनका एक स्ट्रॉन्ग कॉज था, एक स्ट्रॉन्ग रीजन थी जिस पर रेवोल्यूशन आए, और कोई भी ऐसा रेवोल्यूशन नहीं आया जिसमें नॉन सीरियस लोग इन्वॉल्व हों। और आपकी तो यूनिटी नहीं है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। आपने तो आपस में जो वो तहरीक को लेकर चलने वाले लोग थे उनके साथ क्या बनना है, जरदारी। और तहरीक के वाले से अगर मैं बात करता हूँ, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही हैं कि आपके हाथ में सबके इस्तीफे मौजूद हैं। अगर इतनी कामयाब वो तहरीक है तो फिर जरदारी क्यों पीछे हट गया? फिर फजलुर रहमान आज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? आप अकेली वो बात ये ना कि आपने एक मरतबा झूठ बोला जो बचपन में हमने पढ़ा था कि शेर आया शेर आया शेर आया, और एक दिन शेर आ गया, तो झूठ का नतीजा बड़ा बुरा होता है। आपने, और आज आप बता रही एक नया झूठ आपने घर के सामने ले आई हैं। आप बता रही कि वो जो पहले नैब अप्रोच कर रही थी कि आप वादा माफ गवाह बन जाए, आपके तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे, तो ये चीज आपने मीडिया में पहले क्यों नहीं उछाली? सिर्फ इसलिए कि जैसी सिचुएशन होती है आपको उस तरह का झूठ बोलने की आदत बन चुकी हुई है। तो हदीस मुबारका के मुताबिक कहीं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ फरमाए कि झूठ जिना से भी बड़ा गुनाह है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम में से जो हया ना करे वो फिर जो जी चाहे करे। तो कम अज़ कम इस वक्त होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। आज भी आपको अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है। अगर आज भी आप झूठ से बात आ जाए तो शायद कुछ लोग आपके साथ चल पड़े, और जो लोग इतने झूठ जानने के बावजूद भी आपके साथ चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि उन लोगों का विजन क्या है। दूसरी, मियां नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद, उस पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मियां साहब, आप प्रेसिडेंट, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, 3 बार मुंतखब प्राइम मिनिस्टर रहे, और मुझे अफसोस होता है उन सोचों पे, उन वोटों पे। आप तो हार्ट का ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए थे, और आपके तो दिमाग का ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये कोई केस है, आमदन से जायद असासाजात। अगर ये केस नहीं है, ये कोई एलिगेशन नहीं है, तो फिर तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब क्राइम्स की तरफ निकलेंगे, क्योंकि हमसे हमें जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ेगी। सब लोग क्राइम करेंगे, सब लोग जुर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आमदन आ जाएगी, जो पैसा आ जाएगा, उसके जराए हमसे नहीं पूछे जाएंगे। तो जब जराए, आपसे जराए ही तो पूछे जा रहे हैं कि ये आमदन से जायद असासाजात जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, और आप जैसे खुद थे, जैसे खुद जवाब नहीं दे रहे थे, और आज ख्वाजा आसिफ के मामले में भी आप वही अपना वर्जन दे रहे हैं कि आमदन से जायद असासाजात ये कोई केस ही नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है। तो ये आपके लिए बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इस कौम के लिए बहुत बड़ा इशू है। अगर आमदन से जायद असासाजात हैं तो वो असासाजात इस कौम के हैं, वो पैसा इस कौम का है, अगर ख्वाजा आसिफ के पास भी है। बाकी ये पीडीएम जैसी तरीके ये कभी कामयाब नहीं होती, क्योंकि रेवोल्यूशन हमेशा क्रेजी लोग लेके आते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग कॉज होता है, स्ट्रॉन्ग रीजन होती है, एक मकसद जिनका मजबूत होता है, और ज़िंदगी का मकसद
ज़िंदगी से ज़्यादा अहम होता है। आप खुद छुपते फिर रहे हैं, आप क्या तहरीक को लेके चलेंगे, आप क्या लोगों को लेके चलेंगे। लोग अब आपके साथ जरदारी हो, फजलुर रहमान हो, वो भी आपके बयानी के साथ स्टैंड नहीं कर रहे। और मेरे जितने भी दोस्त इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, व्यूअर्स, बहुत से दोस्तों ने कहा कि हमारा आपका मेरी बातों से इख्तलाफ ये होता है कि मैं वन साइडेड मेरा वर्जन होता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें इमरान खान, हमें जरदारी, हमें मुशर्रफ, हमें बिलावल भुट्टो, हमें मरियम नवाज, हमें कोई भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो हमारी कौम है, हमारा वतन है। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा, अगर ये कौम तबाह हो जाएगी, तो उसमें हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर हम भी जैसे फ़लस्तीन के हालात देख रहे हैं, कश्मीर के हालात देख रहे हैं, तो फिर हम भी ऐसे ही होंगे। अगर आज हमें आज़ादी मुयस्सर है तो हमें अच्छे रहनुमाओं का इंतखाब करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।